निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय। निर्गमन की पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक से अलग नहीं है, क्योंकि उसकी लाश को, यूसुफ की लाश को संदूक में रख करके मिस्र में रखा गया था और अब मिस्र की चर्चा होती है। एक नया कैरेक्टर, एक नया जन प्रभु चुनता है जिसका नाम मूसा है। लेकिन उसके पहले मैं एक बात कह करके आज यह अध्ययन समाप्त करना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय 6वीं और 7वीं आयत। और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं, वी हैव ग्रेट पीपल बट आवर गॉड इज ग्रेटर देन देम। आप खुश नहीं है कि आप एक ऐसे प्रभु की उपासना करते हैं कि हमारे मरने और मिटने के बावजूद हमारा प्रभु कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आगे सुनिए। और इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी। अब ध्यान दीजिएगा, इसके पहले पद में पढ़िएगा तो याकूब की संतान मर मिट गई। आपको याद होगा याकूब उसका सांसारिक नाम, लेकिन इस्राएल परमेश्वर के दूत के द्वारा दिया गया था। तो याकूब की जो सांसारिक संतानें थी, जो सांसारिक रूप से उससे पैदा हुई थी, वो सब मर और मिट गए। लेकिन आगे खानदान क्या चला? इस्राएल का खानदान चला। द स्पिरिचुअल फैमिली ऑफ जेकब began to grow and multiply। इस फूलने और फलने में एक कमी आ गई, मैं आगे कहना चाहता हूं। और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। ये मेजॉरिटी में हो गए। ये वर्ड मैं यूज करना चाहता हूं क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक वर्ड चलता है माइनॉरिटी का। क्रिश्चियन लोग माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में। हम लोग इसी पर परेशान रहते हैं। लेकिन मित्रों, यही मेजॉरिटी माइनॉरिटीज की गुलाम बन करके रह गई। निर्गमन पहला अध्याय और 11वां पद। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेजॉरिटी में है भाई, बहुसंख्यक है वो लोग। इब्रानी लोग यूसुफ के, अब ये इस्राएल के पुत्र फूलने फलने लगे, संख्या में बढ़ गए मित्रों, नंबर्स में बढ़ गए, मगर परमेश्वर से दूर होते चले गए। और आज बहुत सी बड़ी बड़ी कलीसियाएं नंबर्स में तो बढ़ गई हैं, मगर स्पिरिचुअलिटी में माइनॉरिटी हो गई है। हम हो सकता है कि बढ़ गए हो संख्या में, लेकिन ख्याल कीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर की सामर्थ में कम हो गए हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि ना तो बल से और ना शक्ति से। और पूरी बाइबल में दर्जनों ऐसे उदाहरण है जहां परमेश्वर ने भीड़ को इस्तेमाल किया ही नहीं, बहुसंख्यकों को इस्तेमाल किया ही नहीं, माइनॉरिटीज को इस्तेमाल किया। और आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, इफ वी आर इन माइनॉरिटी, डू नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज इट्स नॉट बाय माइट एंड इट्स नॉट बाय पावर बट बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। ये ना तो बल से और ना शक्ति से, ना हमारे बहुसंख्यक होने से। इसकी चिंता मत कीजिए कि हम कब बहुसंख्यक हो जाएंगे, हम पूरी पृथ्वी पर भर जाएंगे, हमें जरूरत नहीं है। हमारे साथ अगर खुदावंद है तो ना हमें बल चाहिए ना शक्ति चाहिए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा रहेगी तो हम गोलियात को धराशायी करने में वक्त नहीं लगाएंगे। ये हो तो गए थे संख्या में, बहुत बढ़ गए थे, मगर गुलामी की हैसियत से रह रहे थे। और आज मैं आपको इस विचार के साथ विदा करना चाहता हूं, कितना बढ़ना चाहते हैं, कितना फूलना और फलना चाहते हैं। बिल्कुल फूलिए, बिल्कुल फलिए, मगर परमेश्वर की आत्मा से भरे रहिए मित्रों। परमेश्वर की सामर्थ में आगे बढ़ते चले जाइए। अगर अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, आत्मिक वंशज पैदा कीजिए मित्रों, ताकि हम माइनॉरिटी में भी हो करके, अल्पसंख्यक हो करके भी बहुसंख्यकों पर प्रबल रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।